नमस्कार दोस्तों, मैं हरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं साइंटिफिक सनातन में। दोस्तों, रक्षाबंधन भाई बहन के स्नेह और उल्लास का पर्व माना जाता है। भारत के प्रमुख पर्वों में राखी भी प्रमुखता से मनाई जाती है। यह एकमात्र ऐसा पर्व है जिसे सभी भारतीय मनाते हैं, जिसमें धर्म की बाधाएं टूट जाती हैं और प्राय यह देखा जाता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों में बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। यह एकमात्र ऐसा पर्व है जिस दिन बहनों का अत्यधिक महत्व होता है। देश के हर क्षेत्र में यह त्योहार मनाया जाता है, लेकिन इसे मनाने का तरीका और नाम अलग अलग हो सकते हैं। उत्तर भारत में जहां यह कजरी पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है, वहीं पश्चिमी भारत में इसे नारियल पूर्णिमा कहते हैं। वैसे बहन द्वारा भाई को रक्षा सूत्र बांधने का यह चलन कब से शुरू हुआ, यह कहना तो बड़ा कठिन है, लेकिन इतिहास में, पुराणों में रक्षाबंधन का जिक्र जरूर मिलता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आधुनिक भारत की कुछ ऐतिहासिक घटनाएं आपको बताएंगे जिन्हें आज भी लोग रक्षा सूत्र के नाम से ही याद करते हैं। और पुराणों में क्या रक्षाबंधन का कोई जिक्र मिलता है? आखिर कहां से इस परंपरा की शुरुआत मानी जाती है? लेकिन दोस्तों, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही रोचक जानकारियां हम आपके सामने लेकर आते रहें। तो दोस्तों, यह बात आपके मन में भी कभी ना कभी आई होगी कि कैसे रक्षाबंधन का त्योहार शुरू हो गया। क्या यूं ही कोई किसी को रक्षा सूत्र बांधने लग गया, या इसके पीछे कोई ना कोई कहानी होगी या कोई ना कोई महत्व होगा? हिंदू धर्म में बिना महत्व के, बिना किसी कारण के कोई भी तीज या त्योहार नहीं मनाया जाता। तो दोस्तों, पुराणों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी जी ने सर्वप्रथम राजा बलि को राखी बांधी थी। तभी से यह परंपरा शुरू हुई और लक्ष्मी जी द्वारा बांधी गई इस राखी का किस्सा भी बड़ा रोचक है। दरअसल लक्ष्मी जी ने सर्वप्रथम राजा बलि को राखी बांधी थी। ये बात तब की है जब दानवेंद्र राजा बलि अश्वमेघ यज्ञ करा रहे थे। तब नारायण ने राजा बलि को छलने के लिए वामन अवतार लिया और 3 पग में सब कुछ ले लिया। और फिर नारायण ने राजा बलि को पाताल लोक का राज्य रहने के लिए दे दिया। इसके बाद उसने प्रभु से कहा कि कोई बात नहीं प्रभु, मैं रहने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी भी एक शर्त होगी। अब भगवान अपने भक्तों की बात तो टाल नहीं सकते थे। तब राजा बलि ने कहा कि ऐसे नहीं प्रभु, आप छलिया हो, पहले मुझे वचन दें कि मैं जो मांगूंगा वो आप दोगे। नारायण ने 3 बार अपने वचन को दोहराया और कहा दूंगा दूंगा दूंगा। जब राजा बलि ने नारायण से त्रिबाचा करा लिया, तब वो बोले कि मैं जब सोने जाऊं और जब मैं उठूं तो जिधर भी नजर जाए उधर आपको ही देखूं। ये सुनकर नारायण ने अपना माथा ठोका और बोले कि इसने तो मुझे पहरेदार बना दिया है, ये सब कुछ हार कर भी जीत गया है। पर वह कर भी क्या सकते थे, वचन जो दे चुके थे वे पहरेदार बन गए। ऐसा होते होते काफी समय बीत गया। उधर बैकुंठ में लक्ष्मी जी को चिंता होने लगी। नारायण के बिना उधर नारद जी का आना हुआ। लक्ष्मी जी ने कहा कि नारद जी, आप तो तीनों लोकों में घूमते हैं, क्या नारायण जी को कहीं देखा आपने? तब नारद जी बोले कि वे पाताल लोक में राजा बलि के पहरेदार बने हुए हैं। यह सुनकर लक्ष्मी जी ने कहा मुझे आप ही राह दिखाएं कि वे कैसे मिलेंगे। तब नारद ने कहा कि आप राजा बलि को भाई बना लो और रक्षा का वचन लो और पहले त्रिबाचा करा लेना कि दक्षिणा में जो मांगूंगी आप वो देंगे और दक्षिणा में अपने नारायण को मांग लेना। तब लक्ष्मी जी सुंदर स्त्री के वेश में रोते हुए राजा बलि के पास पहुंची। बलि ने कहा कि क्यों रो रही हैं आप? तब लक्ष्मी जी बोली कि मेरा कोई भाई नहीं है, इसीलिए मैं दुखी हूँ। यह सुनकर बलि बोले कि तुम मेरी धर्म बहन बन जाओ। तब लक्ष्मी जी ने त्रिबाचा कराया और बोले कि मुझे आपका ये पहरेदार चाहिए। तब लक्ष्मी जी ने यह मांग रखी तो बलि ने अपना माथा पीट लिया और उन्होंने सोचा कि धन्य हो माता, पति आए सब कुछ ले गए और ये महारानी ऐसे आई कि उन्हें भी ले गई। तो दोस्तों, पुराणों के हिसाब से इसी कथा को रक्षाबंधन के शुरुआत के तौर पर देखा जाता है। एक भाई ने रक्षा सूत्र की लाज को रखते हुए जो भी वचन दिया था उसको पूरा किया, भले ही वह वचन उनके हित में नहीं था। तो दोस्तों, यह तो बात हुई पुराणिक कथा की, लेकिन इसके अलावा भी पौराणिक और आधुनिक भारत को मिला के कुछ ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिनको रक्षाबंधन के तौर पर याद किया जाता है। इसमें सबसे पहली घटना इंद्र देवता को लेकर है। ऐसा माना जाता है कि स्वर्ग देवता इंद्र जब असुरों से पराजित हुए थे तो उनके हाथ पर उनकी पत्नी इंद्राणी ने रक्षा सूत्र बांधा था ताकि वह दुश्मनों का डटकर सामना कर सके। यह रक्षा सूत्र वैसे तो उनकी पत्नी ने बांधा था, लेकिन उस सूत्र को रक्षा के तौर पर ही देखा जाता है। ऐसे ही एक बार की बात है जब भगवान कृष्ण की उंगली से रक्त बह रहा था, तब पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने अपनी साड़ी का किनारा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया था। भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा करने का संकल्प लिया और आजीवन उसे निभाते रहे।
ऐसे ही ये घटना राजा पोरस और महान योद्धा सिकंदर के बीच की है। दरअसल हुआ यूं कि सिकंदर की पत्नी ने पोरस की रक्षा के लिए उसकी कलाई पर धागा बांधा था। इसे भी रक्षा बंधन का एक स्वरूप ही माना जाता है। ऐसे ही भारतीय इतिहास में एक उदाहरण मिलता है जब चित्तौड़ की रानी कर्मावती ने बहादुर शाह से अपनी रक्षा के लिए हुमायूं को राखी बांधी थी। इसी घटना को आधुनिक भारत में रक्षाबंधन की शुरुआत भी कहा जाता है। हुमायूं उसकी रक्षा की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन दुश्मनों के बढ़ते कदम को रोक नहीं पाते और अंततः रानी कर्मावती जौहर व्रत धारण कर लेती है। ऐसे ही एक वाकया रविंद्रनाथ टैगोर से संबंध रखता है। जब नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन के बाद हिंदुओं और मुसलमानों से एकजुट होने का आग्रह किया था और दोनों समुदायों से एक दूसरे की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने का निवेदन किया था। तो दोस्तों, ये सभी ऐतिहासिक घटनाएं हैं जहां पर इस रक्षा सूत्र को बांधकर आजीवन रक्षा करने का वचन सामने वाले से लिया गया था। और रक्षाबंधन मनाने का भी यही सबसे बड़ा कारण है कि इसमें बहन अपने भाई से आजीवन रक्षा करने का वचन लेती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए साइंटिफिक सनातन को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, देखते रहिए साइंटिफिक सनातन। धन्यवाद।